So hey guys, today is Sunday and again I am going to do the segment Q&A, means question and answers. So I will ask some questions to me and obviously I will answer too. So hello everyone, this is Pooja and welcome to my channel Pooja Storage, and I will try to speak all the sentences in English, but as you know some sentences will be in Hindi also. So let me explain in Hindi first. ओके तो लास्ट संडे भी मैंने ये सेशन किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। एंड जो भी नए व्यूवर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लाती हूं और उनके आंसर्स भी, वो भी सिर्फ इंग्लिश में। ओके तो बेसिकली होता ये है कि हम क्वेश्चंस तो सुन लेते हैं और समझ भी लेते हैं, लेकिन उनका आंसर दे नहीं पाते, या फिर लगता है कि पता नहीं हम सही बोलेंगे या नहीं। तो इसका मेन रीज़न है ना कि हम इंग्लिश क्यों नहीं इम्प्रूव कर पाते। इसका सबसे मेन रीज़न है कि हमारे अंदर ना हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है कि हम कुछ बोलेंगे तो पता नहीं वो सही है या नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही होगा या नहीं, बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती हैं। तो मैं ये बताती हूँ, आप चाहे सही बोलें, गलत बोलें, कुछ भी बोलें, बट ना बोलें ज़रूर, क्योंकि जब बोलेंगे ना आप, तभी लोग आपको करेक्ट भी कर पाएंगे और आपको भी पता चलेगा कि आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ओके तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोलना। अगर आप नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं पता चलेगा। किसी से मत बोलिए तो कम से कम खुद से बोलिए। जैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स आती हूँ तो ये मेरा इस टाइम का बस नहीं है कि मैं इस टाइम पे आपसे मैं खुद से कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ और उसके आंसर देती हूँ। मैं दिन भर ऐसा करते रहती हूँ। एक्चुअली दिन भर में अगर कभी भी मैं किचन में हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ या कुछ मेरे दिमाग में चल रहा होता है, तो मैं हर टाइम इंग्लिश में आप बड़बड़ करना बोल सकते हैं, मतलब मैं बोलते रहती हूँ बस इंग्लिश में, चाहे सही हो नहीं हो कुछ मुझसे मैटर नहीं करता है मेरा, मुझे बस बोलना है। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। ये बहुत अच्छा आइडिया कह सकते हैं, मेथड कह सकते हैं। इसको ट्राई करने से ना बहुत मज़ा आता है। और लिसनिंग स्किल्स का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें और उसको अपने रूटीन में लाने की कोशिश करें। हर बार जब भी आप कुछ सुनते हैं ना तो उसको रिपीट करने की कोशिश करें। इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं इंग्लिश को लेके, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं एंड वीडियोज़ देख सकते हैं। ओके सो इसलिए मैं लेके आई हूँ कुछ क्वेश्चन एंड उनके आंसर, जिससे आपकी लिसनिंग स्किल्स भी बेटर होगी एंड इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही। ओके तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कलर्स आई लाइक द मोस्ट। ओके विच कलर्स आई लाइक द मोस्ट मीन्स हो गया कि आपको कौन कौन से कलर्स अच्छे लगते हैं। देन आई विल आंसर एंड द आंसर इज आई लाइक ब्लू एंड डार्क ब्राउन। गॉट इट। So question number 2 is which flowers I like the most. Generally I like all the flowers, but especially I like French flower, French marigold। एक्चुअली वो फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 इज विच बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस आई लाइक। Okay, so not a name in the list. There are many more. They are, you can say, Dharmendra, Sunny Deol, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Rajkumar Rao, Varun Dhawan, and my favorite Vidyut Jamwal. And the actresses are Madhuri Dixit and my personal favorite Priyanka Chopra and Kiara Advani. Okay, hope you got it. Okay. Question number 4 is which political personality I like. So little difficult question for me. Actually I don't like politics so much, but you will say me to take one name, it will be Yogi Adityanath, the CM of Uttar Pradesh, just because his language is very very good. I think when he मतलब जब वो बोलते हैं ना तो उनका लैंग्वेज जो है, उनकी भाषा जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही शुद्ध उच्चारण करते हैं कहा जाए तो वो मुझे अच्छी लगती है उनमें। एंड I would like to say a female politician, it will be Maneka Gandhi. Yeah, she is a social worker also. Okay, so question number 5 is which cricketer I like. MS Dhoni. Yeah, that's it. I like MS Dhoni. And question number 6 is which states I want to visit. I want to visit Rajasthan and Meghalaya too. Question number 7 is tell the one thing which
you can't do. Actually, so many things there are which I can't do. Not a one thing. So first one is I can't swim. Yeah, I can't swim. Really, I can't swim. And then I can't play chess. Actually, I wanted to learn, but let's see. And I can't ride a bike. Yeah, I can't ride a bike, and many more things. Actually, I think I think any person can't do everything of the world. मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक इंसान दुनिया की सारी चीज़ें नहीं कर सकता है. हर किसी में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपना अपना गुण होता है, उसी के हिसाब से लोग काम करते हैं. ओके, so question number 8 is what work do you want to do once in your life? Wow, it's an interesting question. So I want to fly fighter planes once in my life. Yeah, actually I want to fly a fighter planes. It will be dream comes true in my life actually. Okay, so now two questions from history. Two questions will be from history. So question number 9 is which Mughal emperor was the son of Babur? Humayun was the son of Babur. Okay, हुमायूं जो थे वो बाबर के बेटे थे, एंड उनके बेटे अकबर हुए, देन जहांगीर, लॉर्ड्स ऑफ मुगल एम्परर वी हैव. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज वो हु इज़ रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ओके, द आंसर इज राम मोहन रॉय. या, राम मोहन रॉय इज रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ इंडिया. ओके, सो दैट्स इट. सो इफ़ यू लाइक माई स्पीकिंग इंग्लिश, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहती हूँ जो आपको क्विक हेल्प कर पाए और अच्छा लगे आपको, और कैसे आपको इंग्लिश सुननी चाहिए, कैसे प्रोनाउंसिएशन करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं करते रहती हूँ. और अगर आपने कहीं पे भी मेरी कोई मिस्टेक देखी हुई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. ऐसे ही जब भी आप खाली हों तो आप अपने से ही, खुद से ही बात कर सकते हैं. ये बहुत ही वर्क करता है स्पीकिंग इंग्लिश के लिए. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सी यू, बाय.